आरक्षण हुआ 2032 में। चलो जब शुरू होगी तब मान लेना। अभी हाँ, आप भी कुछ बोलोगे किस विषय पर? अरे 11 साल मोदी जी के शासनकाल पर क्या सोचते हैं? मुझे तो सब कुछ सामान्य ही लगता है, पहले की तरह। मुझे तो सब कुछ पहले की तरह ही सामान्य लगता है। इस 11 साल में मुझे कोई परिवर्तन न कोई अच्छा हुआ न बुरा हुआ, मैंने अपनी ही पेस से वैसे ही चल रहा है। तो आँख है कि नहीं आपकी? आँख से कुछ देखते हो कि नहीं? नहीं, हम हो सकता है अंधभक्त ना हो इसलिए नहीं दिखाई देता हो हमारे को। मैं अंधभक्त होना क्या जरूरी है? नहीं, मैंने कहा आँख से तो बदलाव दिखता है, कुछ की आपको नहीं दिखता। नजर आ रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है आँख के अंधे हों, मगर वो दूसरे वाले अंधे नहीं है। देखिए, एक तरफ तो अंधभक्त अगर आप कह रहे हैं तो दूसरी तरफ अंध विरोधी भी है, दोनों अंध हैं। हाँ, हमें कुछ परिवर्तन नजर नहीं आता। और जो आपको ये नेशनल हाईवे, सड़कों का जाल ये दिखाई नहीं दिया? ये 37 किलोमीटर पर डे बनना आपको दिखाई नहीं दिया? इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने भी बहुत सारे काम किए। किलोमीटर पर डे का था। ये समय के साथ परिवर्तन आता है। जो दूसरी सरकारों ने किया वो इसने नहीं किया, जो इन्होंने किया वो दूसरी सरकारों ने नहीं किया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज तक सीमित कर दिया सिर्फ। अगर वो 5 किलो अनाज ना मिलता, हो सकता है वो कहाँ आगे तक जाते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज तक सीमित कर दिया गया है कि वो 5 किलो अनाज लें और अपना जीवन यापन करें। अच्छा, मोदी जी की सरकार की 2 अच्छाई बता दो, 2 अच्छे काम बता दो। मुझे कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती तो मैं कैसे बताऊं? सारे बुरे? नहीं, मैं बुरा भी नहीं कह रहा, मुझे कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती। आप 11 साल में एक भी अच्छा काम आपको नहीं दिखा? मुझे नजर नहीं आता। आप ये मानते हैं कि देश में जितनी परेशानियां इन दिनों हैं, जो भी है, गरीबी है, दिक्कत, नहीं, कोई भी तरह की दिक्कत, उस सब की जिम्मेदार मोदी सरकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। परेशानियां पहले भी थी, अब भी हैं। ये परेशानियां रहेंगी तभी तो नेता लोगों को वोट मिलेगा। आप क्या करें? आपने बोला नेहरू जी का कार्यकाल और मोदी जी का कार्यकाल। मैंने टाइम सिर्फ, और किसी बात पर मत करिएगा। ठीक है, उस टाइम पॉपुलेशन कितनी थी? देश आज़ाद हुआ 39 करोड़। अब 80 करोड़ को तो हम दे रहे हैं राशन। कार्यकाल की तो तुलना नहीं हो सकती, समय और काल में अलग अलग चीज़ें हुई हैं। तो उस समय वही हाल था। देखो, अगर ये बात कहोगे तो नेहरू जी के समय में 1 क्विंटल गेहूं बेच के किसान 1 तोला सोना खरीद के अपनी बेटी को दे सकता था। और आज जमीन बेच के, आज जमीन भी बेच दे, 1 कट्ठा जमीन बेच दे, 1 बीघा, कहीं 1 लाख रुपए बीघा है गांव में, तो 1 बीघा जमीन बेच के 1 लाख रुपए सोना मिलेगा। और उस समय 1 क्विंटल गेहूं के दाम के बराबर 1 तोला सोना था। तो बहुत सारी चीजों के उस समय के हिसाब से आप तुलना न करो। ठीक उसी तरह जैसे 35 करोड़ 142 करोड़ की तुलना मत करो। मैंने कहा कि नेहरू जी के जमाने का आप किसी ऐसे प्रधानमंत्री से उस प्रधानमंत्री की तुलना नहीं कर सकते जो देश के आजाद होने के 67 साल बाद प्रधानमंत्री बना है। और एक आदमी जो नया देश आजाद हुआ और इतने कम्युनल टेंशन्स, इतने तनाव, सीमित संसाधन के बाद उसे एक नया देश मिला और उस पर उसने 17 साल तक जो है प्रधानमंत्री के तौर पर रहे। तो इसलिए वो बहस और वो तुलना बेमानी है। मैंने सिर्फ कार्यकाल की बात की। 11 साल लगातार, इंदिरा जी भी 11 साल लगातार प्रधानमंत्री नहीं रही थी और गैर कांग्रेसी 11 साल तो कोई नहीं रहा है। तो इसलिए मोदी जी अब उस तरफ बढ़ रहे हैं तो लोग ये कहते हैं कि वो 17 साल वाला रिकॉर्ड भी शायद तोड़ नहीं। अभी कृपाशंकर जी ने बोला है कि 2050 तक भी रह सकते हैं, क्योंकि एजेंडा चल रहा है। एजेंडे का सीधा सा प्रमुख है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि भी 11 साल में कार्यकाल में अच्छी चीज़ें क्या हुई है? आपको दिखा है? हाँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें अच्छी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। जैसे आप सरकार से क्वेश्चन नहीं कर सकते, सरकार से क्वेश्चन करने वाले आप देशद्रोही हैं। आप मोदी जी के कुछ भी बोल सकते हैं विरोध में। सरकारें कैसे खरीदी जाती है ये सीखा हमने। सरकारें, चुनी हुई सरकारें कैसे गिरती है वो हमने देखा इस कार्यकाल में। ठीक है, पार्टियां कैसे टूटती है इस कार्यकाल में देखा हमने। ठीक है, और अपने आप को प्रेजेंट करना इस कार्यकाल में देखा कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। इस कार्यकाल में हमने एक चीज़ और देखी है कि पुराने माल को नए माल में कैसे बेचा जाता है। इसी कार्यकाल में ये देखा है हमने, इसी कार्यकाल में हमने ये देखा कि 80 करोड़ लोगों को अगर मोदी जी देते हैं तो उसका प्रोपेगेंडा पूरा होता है।
आपकी एलपीजी की सब्सिडी खत्म हो गई, किसी ने कुछ नहीं बोला। पहले देश हित के लिए बोला गया, उसके लिए कुछ नहीं बोला। ये इसी कार्यकाल में देखा, 11 साल में हमने देखा कि चीज़ें बनती और बिगड़ती कैसे हैं, किस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। उनको पब्लिसिटी करनी बहुत अच्छी आती है। उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। इंटरव्यू उनके बहुत हैं, इंटरव्यू बहुत हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं जो 11 साल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप रंजन जी, आप जो पत्रकार हैं, आपको पता हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों पब्लिक डोमिनेशन में ना आई हो, पब्लिक डोमेन में नहीं आई हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून बनाती है सरकार, लोकसभा प्रेजेंट करते हैं ब्यूरोक्रेट। ये पहली बार देखा 11 साल में। अच्छी चीज़ें हुई नहीं। अग्निवीर आया, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। तो मेरे हिसाब से 11 साल, पिछले 11 सालों में एक काम तो देश में हुआ जो आज आपने मेरे कार्यक्रम में भी देखा। आप खुद भी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में, किसी भी चाय की दुकान, कॉफ़ी होम में, ये पूरे देश का एक ही तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि 2014 के पहले सारी अच्छाइयाँ और 2014 के बाद सारी बुराइयाँ, 2014 के पहले सारी बुराइयाँ और 2014 के बाद सारी अच्छाइयाँ। सिर्फ 2 ही तरह के लोग 99% समाज में बचे हैं। आज आपने भी देख लिया। बहरहाल 11 साल की ये भी एक उपलब्धि मानी जाएगी। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।